हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो प्रकरण लेके आया हूँ वो है संज्ञा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संज्ञा से पूछे जाते हैं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आज बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं संज्ञा। और आज का ये वीडियो देखने के बाद संज्ञा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा होती क्या है? संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नामों का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। फिर से देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम घर जाता है, तो राम क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम यानी कि एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर क्या है? स्थान है। तो घर आप देखेंगे कि अपनी परिभाषा क्या कह रही है? संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, तो राम क्या है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। घर एक स्थान है, तो ये भी संज्ञा है। घर जातिवाचक संज्ञा है और जाता है क्रिया है। इसी प्रकार देखो, सेव में मिठास है, तो सेव क्या है? यानी कि सेव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मिठास उसका क्या है? गुण है। मिठास क्या है? गुण है। तो मिठास भी एक संज्ञा है। अब अपन देखते हैं कि यानी कि संज्ञा होती क्या है। इसकी परिभाषा को हमने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि राम घर जाता है और सेव में मिठास है। इन वाक्यों में राम किसी का व्यक्तिगत नाम है, तो राम क्या है? एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। घर एक स्थान का नाम है। इसी प्रकार सेव में मिठास है, तो सेव एक फल का नाम है, तो सेव भी संज्ञा है, जातिवाचक। और मिठास एक गुण का नाम है, तो मिठास भी एक क्या है? संज्ञा है, भाववाचक। आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा को भी अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। और ये पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 2। पहला होता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। अब अपन यानी कि नीचे हाईलाइट करके इसमें लिखा भी हुआ है कि संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें? तो आज एक ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचानोगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि इसकी सीधी सी ट्रिक इसकी एक सीधी सी ट्रिक है, वो क्या है कि जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपको पूछा जाए कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूर्य दुनिया में एक है, जहां यानी कि जो एक है पूरी दुनिया में, वहां व्यक्तिवाचक है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। अब पूछा जाए कि गंगा और हिमालय में दोनों में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियां काफी हैं लेकिन दुनिया में गंगा एक ही है। पर्वत खूब हैं लेकिन हिमालय केवल एक ही है, तो दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो दुनिया में सिर्फ एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे मैंने लिया सेव, तो सेव में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेव एक नहीं अनेकों होते हैं। हाँ, ये होता कि कश्मीरी सेव, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कश्मीरी सेव इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मान लो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी संज्ञा है और जयपुर में, तो दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में राजस्थान भी एक है और जयपुर भी एक है।
यही अपनी परिभाषा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यानी कि उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे अपन देखें कि स्त्री पुरुषों के नाम, जैसे राधा स्कूल जाती है तो राधा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गोविंद पढ़ता है तो गोविंद में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश, पार्वती, यानी स्त्री पुरुषों के जो नाम यदि देख करके आपको पूछा गया है और उनके नीचे अंडरलाइन कर रखा है कि राधा में कौन सी संज्ञा है, गोविंद में, रमेश में, पार्वती में, गणेश में, महेश में, शिव में, इनमें कौन सी संज्ञा है, तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देवी देवताओं के नाम शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देशों के नाम, भारत मेरा महान देश है और भारत को अंडरलाइन कर दिया। अब आपको पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में भारत एक है। जो दुनिया में एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वर्मा, यानी देशों के जो नाम होंगे उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। राज्यों के नाम जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, अभी मैंने बताया था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो राजस्थान में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो यानी राज्यों के नाम होंगे उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। खाड़ी एवं झीलों के नाम जैसे बंगाल की खाड़ी, नक्की झील, यानी कि झीलों और खाड़ियों के जो नाम होते हैं उनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया को अंडरलाइन कर दिया। आपको पूछेगा कि उपयुक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में एशिया एक है। तो महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, इस प्रकार इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐतिहासिक दरवाजे एवं खिड़कियों के नाम जैसे इंडिया गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, बीचली खिड़की, तो इनमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दुर्गों एवं किलों के नाम जैसे रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चूरू का किला, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रणथंबोर का किला दुनिया में सिर्फ एक है जो कि सवाई माधोपुर में है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का किला दुनिया में एक है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसी प्रकार चूरू का किला जो दुनिया में एक है, जो दुनिया में एक है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उपाधि एवं पुरस्कारों के नाम जैसे डॉक्टर, सर गार्गी, सर गार्गी, अर्जुन, इन सभी में यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे अपन बात करें कि सरकारी योजनाओं के नाम, तो इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सरकारी योजनाओं के नाम जैसे जन धन योजना, तो इनमें भी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। खेलों के नाम जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जिले, तहसील, गांव के नाम जैसे जयपुर, टोंक, मालपुरा, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पठार एवं मैदानों के नाम जैसे हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदियों के यदि नाम दे दिए जाए जैसे गंगा, यमुना, चंबल, पार्वती, काली सिंध, इन सभी में क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पहाड़ों के नाम जैसे अरावली, हिमालय, इन सभी में यानी कि जहाँ पहाड़ों के नाम दे दिए, जैसे दुनिया में अरावली एक है, हिमालय दुनिया में एक है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, उन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे हम चर्चा करें तो चौकों के नाम, चौकों के नाम जैसे चांदनी चौक है, तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, गणगौर, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे बक्सर का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, इन सभी में यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दुनिया में एक है वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा, और फिर ये भी बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा को आप कैसे पहचाने, जातिवाचक को कैसे पहचाने। व्यक्तिवाचक में हमने जाना कि जो दुनिया में एक है। जातिवाचक में क्या होता है कि वो दुनिया में बहुत है, यानी कि जैसे जातिवाचक संज्ञा प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ये आ गया कि भैंस अधिक दूध देती है, तो भैंस एक नहीं है,
भैंस बहुत सारी हैं तो भैंस में क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। गाय अच्छा दूध देती है तो गाय में क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय एक नहीं है। हाँ, यह अजय कि गोरा गाय सबसे अच्छी गाय है, गोरा गाय। अब गाय का प्रमुख नाम दे दिया कि गोरा गाय के तुलनीय दूसरी गाय नहीं है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि ये दे देता कि गाय अच्छा दूध देती है, तब तो गाय में होगा जातिवाचक संज्ञा, और गोरा गाय दे दिया तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे, क्योंकि गोरा गाय किसी गाय का नाम दे दिया गया जो कि दुनिया में एक है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ये संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसलिए ये यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सेब में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। और यदि यह आ जाए कि कश्मीरी सेब बहुत फेमस है या प्रसिद्ध है, तो कश्मीरी सेब में कौन सी संज्ञा करोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सेब यानी कि बहुत है, बहुत सी जाति का बोध करा रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कश्मीरी सेब आ जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार ये लिखा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में अधिक होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक की तुलना में अधिक सार्थक होती हैं। जातिवाचक संज्ञा से सम्मिलित शब्द निम्न है, वो भी अपन देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं पशु पक्षियों के नाम, तोता, चिड़िया, कबूतर। जैसे ये आ गया कि पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, और तोता और चिड़िया मान लो उनको अंडरलाइन कर दिया गया, और पूछेंगे कि उपयुक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें जातिवाचक, क्योंकि तोता दुनिया में एक नहीं बहुत सारे हैं, चिड़िया भी दुनिया में एक नहीं बहुत सारे हैं, कबूतर भी दुनिया में एक नहीं बहुत सारे हैं, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। पेड़ों एवं फलों के नाम जैसे आम, पपीता, केला, सेब, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा होती है। दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे कुर्सी, घड़ी, कलम आदि में भी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा होगी। शरीर के अंगों के नाम जैसे नाक, कान, आंख, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा होती है। सामाजिक संबंधों के नाम जैसे भाई, बहन, इनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाई का यदि नाम दे दिया, जैसे मान लो राकेश आपका भाई है, तो राकेश में अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि उसका व्यक्तिगत नाम दे दिया गया। तो राकेश दुनिया में एक है, बहुत सारे राकेश नाम के हो सकते हैं, लेकिन उस जैसा राकेश दुनिया में एक है, यानी कोई ना कोई फर्क जरूर होता है। आप ये कहेंगे कि सर राकेश नाम के तो बहुत से व्यक्ति होते हैं, वहाँ जातिवाचक होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि उस जैसा राकेश दुनिया में एक है। ऐसे तो राम नाम के भी व्यक्ति बहुत हैं दुनिया में, लेकिन राम जो दशरथ पुत्र था वो राम अलग था, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग अलग यानी कि भेद देखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ भेद जरूर देखने को मिलता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बहन का यदि नाम दे दिया, जैसे राधा मेरी बहन है, तो यहाँ राधा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और बहन वहाँ मेरी बहन है, तब वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी बहन में। तो भाई बहन इनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। पदों के नाम जैसे मंत्री, प्रोफेसर, इनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। संपूर्ण वर्ग या जाति का नाम जैसे नगर, देश, पहाड़, इनमें व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा होती है। हाँ, यदि देश का नाम दे दिया, यदि ये दे दिया, ये पूछा जाए देश में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। नगर, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। इनमें पहाड़ में भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये आ गया कि भारत मेरा देश है, तो भारत दुनिया में एक है, देश तो बहुत हैं दुनिया में, ऐसे नगर भी बहुत हैं। यदि नगर का नाम दे दिया जाता है कि गांधीनगर, तब उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही भारत मेरा देश है, तो भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और देश में क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है। शायद आप समझ पाए होंगे व्यक्तिगत और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को। ध्यान रहे, आगे भी अपन देखते हैं। ध्यान रहे, विशेष अर्थ में एवं तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक अथवा अन्य संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में बदल जाती हैं। विशेष अर्थ में एवं तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। जैसे गोसाई, गायों का स्वामी, जातिवाचक संज्ञा है। तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि गोसाई तुलसीदास, तो गोसाई में तो हो गई यानी कि जातिवाचक संज्ञा, लेकिन तुलसीदास दुनिया में एक थे जो कि यानी कि आत्माराम दुबे के पुत्र थे तुलसीदास, और जिन्होंने यानी कि जो रामचरित्र मानस लिखा था उस तुलसीदास की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
बहुब्रीहि समाज के उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लो गाय, गाय तो हो गई जातिवाचक संज्ञा। बहुब्रीहि समाज के जो उदाहरण, जैसे मान लो ये आ गया कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर वह कौन है, तो गणेश। तो गणेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सत्य है। तो बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके वह कौन है, रावण। तो रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे गाय है, यहाँ समझो आप, गाय में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि गाय बहुत सारी हैं, लेकिन ये आ गया कि गोरा गाय सभी गायों में अच्छी है। तब गाय का व्यक्तिगत यानी कि नाम दे दिया कि गोरा गाय दुनिया में एक है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। घोड़ा जैसे जातिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि घोड़ा बहुत है, लेकिन यह अजय कि चेतक घोड़ा, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि घोड़ों में चेतक घोड़ा सिर्फ महाराणा प्रताप का था जो दुनिया में एक था। अब अपन पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने जाते हैं, जिसमें एक होता है समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा समूहवाची संज्ञा कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राणियों का समूह है जिसमें सभा, दल, गिरोह, झुंड, परिवार आदि, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। एक होता है पदार्थों का समूह या झुंड, ढेर, गुच्छा, गट्ठर, इन सभी में समूहवाचक संज्ञा होती है। प्राणियों अथवा पदार्थों के समूह का जो बोध कराती है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा में बहुत व्यक्ति बैठे थे तो वहाँ समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा है। यदि आपको समूहवाचक ऑप्शन में दे रखा है तो समूहवाचक कर क्या होगी, वरना क्या कर क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। दल, गिरोह, झुंड, ढेर, गुच्छा, गट्ठर, इन सभी में समूहवाचक संज्ञा होती है। अगली है द्रव्यवाचक व पदार्थवाची संज्ञा, एक ही बात है। तो द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा, नापतोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाची संज्ञा कहलाती है। जैसे धातु व खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, डीजल, पेट्रोल आदि, दूध, दही, छाछ, इन सभी में द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा होती है। यदि ऑप्शन में द्रव्यवाची या पदार्थवाची नहीं मिलता है तो जातिवाचक संज्ञा करके आना है। सोना किसी धातु का नाम है, चांदी, तांबा, डीजल, पेट्रोल, दूध, दही, छाछ, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक में भी कौन सी, द्रव्यवाची। अब मुख्य संज्ञा जिसमें से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं वो है भाववाचक संज्ञा। इसको कैसे पहचानेंगे। भाववाचक संज्ञा पदार्थों में एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी भाव, गुण, दोष इनका बोध कराती है वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लंबाई, सुंदरता, थकावट, मिठास, बचपन। अब देखो यहाँ समझो कि भाववाचक संज्ञा की एक शानदार ट्रिक है कि भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो सुंदरता, सुंदरता को सिर्फ महसूस किया जाता है, सुंदरता को सामने खड़े करके अपन नहीं देख सकते। लंबाई सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं लंबाई को। इसी प्रकार थकावट, थकावट सिर्फ महसूस होती है, थकावट को देखा नहीं जाता। मिठास सिर्फ अपन महसूस करते हैं कि मीठा है, लेकिन मिठास को सामने खड़ा करके देखा नहीं जाता। बचपन सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन बचपन को सामने खड़ा करके नहीं देखा जाता। तो यानी जिसको अपन महसूस करके देख सकते हैं वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रेम है, प्रेम को अपन खड़ा करके नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे दुख है, सुख है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और दूसरी पहचान क्या है, इनके आगे प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। जैसे लंबा प्लस आई, लंबाई, आई प्रत्यय है। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, ता प्रत्यय है। थकावट, आवट प्रत्यय है। मिठास में मीठा प्लस आस है, आस प्रत्यय है। बचपन में पन प्रत्यय है, बच्चा प्लस पन हो गया। तो यानी कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा वो भाववाचक संज्ञा होगी, या जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वहां भी भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से अपन भाववाचक संज्ञा देखेंगे। जैसे मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता क्योंकि ता प्रत्यय लग गया तब ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। प्रभु जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो प्रभुता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। शत्रु जातिवाचक संज्ञा है, शत्रुता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो मानवता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार तव प्रत्यय लगा करके अपन देखेंगे, तव प्रत्यय लगाएंगे। जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा है, पशुत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है,
मनुष्यत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कवि जातिवाचक संज्ञा है, कवित्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरुत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अपन देखेंगे कि पन प्रत्यय लगने से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे लड़का है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़कपन, लड़का से पन प्रत्यय लगाएंगे तो लड़कपन बनेगा, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, बचपन भाववाचक है। बाल जातिवाचक है, बालपन भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही अ प्रत्यय, जैसे शिशु प्लस अ तो शेषव बनेगा, तो शिशु जातिवाचक संज्ञा है, शेषव क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा है। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरु प्लस अ करेंगे तो ये गौरव बन जाएगा, गुरु प्लस अ तो क्या बनेगा, गौरव बनेगा। क्या बनेगा, गौरव। अब पूछा जाता है कि गौरव में कौन सा प्रत्यय है, तो गौरव में वह प्रत्यय मत करके आना, अ प्रत्यय होता है, तो गुरु प्लस अ बनेगा, तब गौरव बनता है। तो गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गौरव भाववाचक संज्ञा है। विभु प्लस अ तो वैभव बनेगा, तो वैभव में क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ देखो, गुरु में जातिवाचक, गौरव में भाववाचक, विभु में जातिवाचक संज्ञा है, वैभव में भाववाचक संज्ञा है। अब ई प्रत्यय, भक्त प्लस ई भक्ति बनेगा, तो भक्त क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। भक्ति क्या हो गया, भक्ति को सिर्फ, यानी भक्ति को अपन देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भक्ति को सामने खड़ा करके थोड़ी देखा जाता है। इसी प्रकार तो भक्ति क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। मुक्त क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मुक्ति क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। बड़ा ई प्रत्यय देखो, नौकर जातिवाचक संज्ञा है, नौकरी भाववाचक। चोर जातिवाचक संज्ञा है, चोरी भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसे आपा प्रत्यय से देखो, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा है। बहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बहन नापा, आपा प्रत्यय लग गया, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दूसरा भाववाचक संज्ञा के आगे प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। तो ये थी जातिवाचक से हमने भाववाचक संज्ञा देखी। दूसरा हम देखेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे तव प्रत्यय, प्रत्यय लगेंगे तो भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे अपना सर्वनाम है, तो अपनत्व या अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें तव प्रत्यय लग गया। निज सर्वनाम है, निज सर्वनाम है और निज तव, तव प्रत्यय लग गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। सौ सर्वनाम है, सौ तव भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार पन प्रत्यय से देखो, अपना सर्वनाम है तो अपनापन बन गया, या अपनत्व भी बन जाता है। पराया से देखो, पराया सर्वनाम है तो परायापन बन गया भाववाचक संज्ञा में। कार से देखो, अहम क्या हो गया, सर्वनाम, और अहमकार क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सव से देखो, सर्व क्या हो गया, सर्वनाम, और सर्वस्व ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देखो। जैसे आई प्रत्यय है, साफ क्या है, विशेषण है, साफ कमरा, साफ सुथरा, तो साफ तो हो गया विशेषण। और सफाई, जब आई प्रत्यय, साफ के आगे आई प्रत्यय जोड़ेंगे, साफ के आगे आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सफाई बनेगा, क्योंकि आई प्रत्यय लग गया तो सफाई प्रत्यय जहां लग गया वहां भाववाचक संज्ञा है। तो साफ से साफ विशेषण है, सफाई भाववाचक संज्ञा है। अच्छा लड़का, अच्छा विशेषण है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। बुरा आदमी, बुरा विशेषण है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आई प्रत्यय लग गया। अब आस से देखो, खट्टा विशेषण है, खट्टा दही, खट्टा विशेषण है, खटास क्या हो गया, यानी कि इसमें आस प्रत्यय लग गया, खट्टा प्लस आस, तो इसमें प्रत्यय जहां लग गया वहां भाववाचक संज्ञा है, तो खट्टा विशेषण से खटास बन गया भाववाचक संज्ञा में। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ता प्रत्यय से देखो, उदार विशेषण है, उदारता भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण है, वीरता भाववाचक संज्ञा है। सरल विशेषण है, सरलता भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार ये प्रत्यय से देखो, जैसे मधुर विशेषण है, माधुर्य बन गया भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है, सौंदर्य बन गया भाववाचक संज्ञा। स्वस्थ विशेषण है, स्वस्थ आदमी,
तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? सवास्ते बनेगा। पन प्रत्यय से देखो, खट्टा विशेषण है, खट्टापन बन गया या खटास बन जाएगा। पीला है विशेषण है, पीला कोट, पीला आदमी, पीला मान लो कि पीला वस्त्र, तो ये विशेषण है, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? पीलापन बनेगा। तवय से देखो, वीर विशेषण है, वीर तवय भाववाचक संज्ञा है। ई से देखो, लाल विशेषण है और लाली भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार क्रिया से देखेंगे अपन भाववाचक संज्ञा। क्रिया से देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? प्रत्यय लगेंगे भाववाचक संज्ञा में, तो अ प्रत्यय से देखो, खेलना क्रिया है, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्रियाएं हैं। तो खेलना क्रिया है और खेल ना प्रत्यय हटा दो, खेल इसमें अ प्रत्यय लग गया यानी कि खेल, तो खेल में क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा है। लूटना क्रिया है, लूट भाववाचक बनेगी। जीतना क्रिया है, जीत भाववाचक संज्ञा बनेगी। हंसना क्रिया है, हंसी ई प्रत्यय लग गया, तो यहाँ हंसी है, ये भाववाचक संज्ञा है। आई प्रत्यय से देखो, चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। लिखना क्रिया है, लिखाई भाववाचक संज्ञा है। आवट से देखो, आवट प्रत्यय से बनाना क्रिया है, बनावट बन गया भाववाचक संज्ञा में। थकना क्रिया है, थकावट भाववाचक संज्ञा बन गया। लिखना क्रिया है, लिखावट भाववाचक संज्ञा है। ऐसे आव से देखो, चुनना क्रिया है, चुनाव भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आव प्रत्यय लग गया, चुनना प्लस आव, चुनाव बन गया। आहट से देखो, आहट प्रत्यय लगने से घबराना क्रिया है, घबराहट भाववाचक संज्ञा बन गया। गुनगुनाना क्रिया है, गुनगुनाहट बन गया भाववाचक संज्ञा में। अब अपन देखेंगे कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ई प्रत्यय देखो, भीतर अव्यय है, भीतर क्या है? अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जिस शब्द का वे नहीं किया जाता, तो भीतर अव्यय है, इसको आप भीतरो नहीं कर सकते, इसको केवल आप संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी भाववाचक संज्ञा में। तो भीतर अव्यय है, भीतरी बन जाएगा इसको, इसका क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा भीतरी। ऊपर अव्यय है, तो ऊपरी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दूर अव्यय से यदि ई प्रत्यय लगाएंगे दूर के आगे, तो दूरी बनेगा, ये भाववाचक संज्ञा है। अब ये प्रत्यय से देखो, समीप विशेषण है और इसका जब भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो सामीप्य बन जाएगा, ये प्रत्यय लगाएंगे तो। इक से देखो, इक से इक यदि प्रत्यय लगता है, जैसे परस्पर अव्यय है, तो इसका पारस्परिक बन जाएगा, इक प्रत्यय लगने से पारस्परिक। अब ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि प्रत्यय लग गया। व्यवहार, व्यवहार क्या हो गया? अव्यय है, और व्यवहारिक ये भाववाचक संज्ञा है। ता प्रत्यय से देखो, निकट अव्यय है, निकटता भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ता प्रत्यय लग गया। शीघ्र अव्यय है और इसका यानी कि शीघ्रता बनते ही भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे विशेष तथ्य अपन देखते हैं। यहाँ विशेष तथ्य जो इस प्रकार के उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है? देखो, जैसे मान लो आपको परीक्षा में वाक्य दे दिया, राम तो हरिश्चंद्र है। अब हरिश्चंद्र को अंडरलाइन कर दिया गया है इस वाक्य में, देखो हरिश्चंद्र को अंडरलाइन कर दिया। अब पूछेगा कि उपयुक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा है। यदि राम को अंडरलाइन करता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र भी आप कहोगे कि सर दुनिया में एक है, लेकिन नहीं। यदि राम तो हरिश्चंद्र है, तो राम को यानी हरिश्चंद्र के सत्यवादी जो गुण है, वैसा ही गुण किसमें था? राम में। तो यहाँ हरिश्चंद्र को जो अंडरलाइन किया गया है वो राम के लिए कहा गया है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, यहाँ लक्ष्मी में जातिवाचक संज्ञा होगी और सीता में क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि यहाँ जो लक्ष्मी के जो गुण है वो सीता में है, तो यहाँ लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा होगी, यहाँ सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, यहाँ राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यही वाक्य बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना। राम तो हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र में जातिवाचक संज्ञा होगी। सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान रहे, रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर विशिष्ट गुणों के आधार पर, क्योंकि गुणों का बोध करा रहे हैं कि लक्ष्मी जैसे गुण किस में है? सीता में है। हरिश्चंद्र जैसे गुण किस में है? राम में है। इसलिए यहाँ यानी कि जाति का
जातिवाचक संज्ञा होंगी। विशिष्ट गुण के आधार पर एक जाति विशेष का बोध कराते हैं, अतः यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब अपन देखते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी किसके बारे में कहा गया है? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है। तो सिर्फ पंडित जी दुनिया में एक ही थे, और बताया भी आगे वाक्य में भी कह दिया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पंडित जी एक ही बने हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये वाक्य सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, रेखांकित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक विशेष का बोध करा रहा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पंडित जी से तात्पर्य जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहा गया, और जवाहरलाल नेहरू जी दुनिया में एक ही थे, उन जैसे दूसरे नहीं थे। तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शायद आप समझ पाए होंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अब आप शायद आसानी से पहचान लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।